अस्सलाम वालेकुम की अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी रूहानी ताकत बढ़ जाए, उसको ऐसी ताकत मिले कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो कहीं भी नाकाम ना हो। आमिल जो होते हैं वो आमतौर पे ये अमाल ज़रूर करते हैं, इससे उन्हें रूहानी रूहानी जो पावर होती है वो हासिल हो जाती है। तो आज जो अमाल बताऊंगा इनको आपने ज़रूर करना है। अगर आप कोई भी अमल कर रहे हैं उसके साथ भी इनको किया जा सकता है। इससे आपके मसाइल भी हल होंगे, बंदिश दूर होगी, जादू असर नहीं करेगा, हर जगह कामयाबी मिलेगी। इसको बकरी के जो खाल होती है, जो चमड़ा होता है, ये उस पर नकल किया जाता है। अगर कागज पे करेंगे फिर आपने इतर वगैरह लगाना है और इसे बाजू पे बांध लेना है। बफज़े खुदा कुव्वत ज्यादा होगी, रूहानी कुव्वत जो है इसको नकल करना होता है। ये आपको नजर आ रही होगी आयत में पढ़कर। ये बड़ा ताकतवर अमल है। आपको जितने भी मैं अमाल बताता हूँ ये आम नहीं होते। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी बातनी आंख खुल जाए या उन्हें ऐसी रूहानी पावर मिल जाए कि उनको कई मामलात में पहले से आगाह कर दिया जाए, आगाही मिल जाया करे, तो आपने ये अमल एक दफा मेरे कहने पे करना है और नाकामी भी ना किसी अमल के बाद मिले। ऐसा भी देखा गया जो ये अमल करता है उसको कई मामलात के बारे में ख्वाब में भी आगाह कर दिया जाता है। बावजूद आदत में इसको करें, नापाकी में नहीं करना। छोटा सा ये अमल है, तो माहवारी में करेंगी बहने तो फायदा नहीं मिलेगा। ये भी ऐसा एक मैं अमल बता रहा हूँ फायदे के वास्ते, यानी कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि आपको कहीं पे नुकसान हो। ये रूहानी तौर पे आपको इतना मजबूत कर देता है कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो रूहानी मसला हो या दुनियावी ज़ाहरी मसला हो, उसमें भी कामयाबी मिलती है। इस तावीज़ को लिखकर कमर के दरमियान बांधना बहुत फायदा हासिल होगा। अगर शक्ल आएगा तो अमल बातिल होगा। ये छोटा सा मैं नक्श बता रहा हूँ, कोई लंबा नहीं है। इसको अगर इंसान फर्ज करें अपनी कमर पे बांध लेता है, इसके बाद एक तो जो अमल कर रहे होते हैं, बाज जिन्नात के अमल करते हैं असेब को हाजिर करने का, जिन हाजिर करने का। असेब वाली जगहों पर जाके, तो असेब ज़्यादा जो जगह होती है वहां से जहाँ बसेरा होता है, वहां पे जाके अगर अमल करता है तो उसको वो चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये भी रूहानी ऐसी ताकत ही ऐसे फायदे देता है कि उससे पहले इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। अगर इंसान ये भी कहा रहता है कि इसको करने के बाद, यानी जब आप कमर पे बांध लेते हैं, तो आप साथ बावजू अगर ज्यादा रहते हैं और हर वक्त ये आयत मुबारका पढ़ते रहते हैं वजीफे के तौर पे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये कसरत से अगर इंसान इसके साथ पढ़े उठते बैठते, तो उसकी कई रूहानी मनाजिल बड़ी आसानी से तय हो जाती हैं। उसको बहुत कुछ गैब से पता चलना शुरू हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। हमने ऐसे भी अमल देखे हैं जो जब अमल करने लगते हैं तो उन्होंने ये पहले से तैयार करके रखा होता है, उस वक्त इसे अपनी कमर पे बांध लेते हैं और उनको फिर कभी भी ऐसे नहीं देखा गया कि जो अमल वो कर रहे हैं उसमें नाकामी मिल जाए, उन्हें कामयाबी ही मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि बाज लोग आमिल जो होते हैं वो जब अमल करते हैं तो अपने गिर्द एक हिसार बांध लेते हैं ताकि उनको कोई भी चीज़ नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये उसी तरह आपको रूहानी ताकत भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो इसे ज़रूर आपने आजमाना है। ये नक्श भी बड़ा ख़ास है। बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं कि हम आपके अमल करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता। अमल करने का मकसद बहुत तो आमिल होते हैं, वो लोगों के लिए अमल कर रहे होते हैं कि उनके ज़रिए लोगों को फ़ायदा मिले। और बाद लोग जो होते हैं वो अपने लिए कर रहे होते हैं, तो अपने भी जब इंसान करता है तो उसे परेशानी होती है, तो वो अमल कर रहा होता है। कोई ना कोई परेशानी रिस्क की हो गई, शादीशुदा जिंदगी की हो गई, या फिर बीमारी हो गई, रिस्क का मसला हो गया, कोई भी काम हो सकता है, तो उस वक्त इंसान परेशान होता है।
जो अमल बताऊंगा ये पहले भी कुछ अर्सा मैंने पहले आपको ये अमल दिया था। ये इंसान को हमेशा खुशखबरी ही देता है इसको जब किया जाता है। शादमानी के वास्ते ये तावीज़ सब चीज़ और सब बाबत में अच्छा है और तजर्बा किया गया है। तावीज़ ये है यानी कहीं पे भी परेशानी है, चाहे आमिल है या वैसे कोई इंसान है, तो जब आप ऐसे भी अमल कर रहे होते हैं खुद तो वो आप आमिल ही उस वक़्त होते हैं। तो जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुशियां ही नसीब होंगी। कभी ऐसे नहीं देखा गया कि इंसान अमल पर और से भी फायदा ना मिले, तो आपने इसको भी एक दफा जरूर कर लेना है, इंशाल्लाह फायदा मिले। मैंने इससे कबल जितने भी आपको अमाल बताए हैं, अगर उनमें से आप कोई भी अमल करना चाहते हैं तो इस अमल को उनके साथ भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। इस अमल के या इस तावीज़ के फ़वाइद मैं बयान करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। एक तो इंसान जब अमल कर रहा होता है तो बाज़ों का दूसरे इंसान ने या किसी ने भी जादू भी आया होता है, ये जादू से भी प्रोटेक्शन के लिए है। और जब इंसान अमल करता है तो उसे शैतान बड़ा तंग करता है और जलाता है, इसको डराएगा कि वो अमल में कामयाब ना हो। और ज़्यादातर देखा गया है कि बेयकीनी ले आता। इंसान अमल करता है लेकिन उसे यही लग रहा होता है कि इस अमल का फ़ायदा नहीं होगा, और ज़्यादातर ये लगता है कि मैंने शायद सही नहीं दिखा, मैंने तावीज़ नकल किया है, मैं सही नहीं नकल कर पाया, या मैंने वजीफा पढ़ा है, तो शायद मुझसे सही नहीं पढ़ा गया, या मुझसे तादाद गलत हो गई है। ये शैतान इसलिए वसवसे डालता है कि इंसान का काम ना हो पाए, जो वो काम कर रहा है उसमें उसको नाकामी मिल जाए। तो आप जब जो मैं अमल बता रहा हूँ करेंगे, इसके बाद जादू, आफत, शैतान कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सफर यानी जादू और आफत और शैतान के वास्ते लिख कर पिलावे और बाजू या गले में बांधे नक्शिया ये दो बनाने होते हैं। एक पी लेना, नहीं पास रख लेना। अगर जो पहले मैंने अमल बताए उनमें से कोई आपने किया फिर ये पी लेना काफी होता है। वो दूसरे जो नकूश हैं, तावीज़ हैं, उन्हें अपने पास रख लेना तरीके के मुताबिक काफी होता है। जब ये इंसान पी लेता है तो याद रखें, एक तो आपके अंदर एक खास तासीर पैदा होगी, दूसरा आप शैतान के वसवसे से, हर तरह के नुकसान से, सफर से बचे रहेंगे। बाज़ औक़ात जब आमिल अमल कर रहा होता है तो जादू वगैरह अगर किसी ने किया हो तो वो वहां से आप पे भी, आमिल पे भी वार करता है, तो इस सूरत में आप इससे भी बचे रहते हैं। बाकी बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है, अगर आप उतनी दे सकते तो हमने ज़कात दी होती है। आप सिर्फ हमसे इजाज़त ले लिया करें, इजाज़त का बड़ा आसान तरीका, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो काफ़ी है, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबा दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। कुरान अमाल के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाना है आपने। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करना है।